बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक अहम टॉपिक के ऊपर, एक हॉट टॉपिक के ऊपर, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिस पर चर्चा की जा रही है, पूरी दुनिया में जिस पर बात की जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पे। अयोध्या राम मंदिर में जो इनाग्रेशन किया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर जो है वो अब भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अपोजिशन की बहुत सी पार्टियों का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार की तरफ से ये जो एक इनाग्रेशन की सेरेमनी रखी गई है, जिसमें मुख्तलिफ बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात, इसी के साथ साथ जो है वो कारोबारी शख्सियात, विराट कोहली और बहुत से बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं, जिनको अदाकार आप कहते हैं, या बहुत बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने भी शिरकत करने का जो है वो प्लान बनाया है। दूसरी तरफ जो है वो राजस्थान से आज एक खबर आ रही थी कि जैसे ही भारतीय सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया था, ये फैसला किया गया था कि जनवरी के अंदर अयोध्या में, जिसको राम भूमि इन्होंने एक नाम दिया है, कि जो उनके भगवान राम है उनका यहीं पे जन्म हुआ था और ये उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर राम मंदिर का इनाग्रेशन किया जाएगा। तो राजस्थान में जितने भी कसाब खाने हैं, जितने भी गोश्त की दुकानें हैं, मछली की दुकानें हैं, उन सबको म्यूनसिपल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक ये इनाग्रेशन नहीं होती तब तक वो सभी दुकानें, सभी कसाब खाने वो बंद रहेंगे, जिससे मुश्किलात जो है वो डेली दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं मुसलमानों के लिए। इससे पहले हमने आपके साथ लास्ट व्लॉग में ये बात शेयर की थी कि इस इनाग्रेशन के बाद मुसलमानों का जो है वो एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है भारत के अंदर जुल्म और बर्बरियत का। जैसे ही हमने ये आपके साथ व्लॉग शेयर किया, उसी कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद एक खबर आई हमारे तक, जो कि उत्तर प्रदेश से ही थी, और वो ये था कि एक बाबा, जिनका मज़ार बाबा साईं पठान के नाम से एक मज़ार है 400 साल पुराना, जो कि लखनऊ में वाक़या है। उस मज़ार को जो है वो भी बजरंग दल, जो कि एक हिंदू तंजीम है, हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, विश्व हिंदू परिषद, उसके कारिंदों की तरफ से गिरा कर उसको मिसमार कर दिया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। जिसके बाद मुसलमानों का रिएक्शन जो था वो भी काफ़ी हार्श था देखने में, और मुसलमानों का ये कहना था कि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद, अयोध्या में बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहे हैं, बड़ी संख्या में मुसलमान जो हैं वो रह रहे हैं, मगर उसके बावजूद जितने भी मुसलमान इस वक्त अयोध्या में या राम मंदिर के आसपास के इलाकों में हैं, उनके ऊपर भारतीय सरकार की तरफ से जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी सरकार जो है वो अब इस तमाम इशू को जो है वो अपने एक सियासी मकासद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। आइंदा इलेक्शन जो है, जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी उसमें इस इनाग्रेशन के बाद हिंदू वोट, हिंदू जो ऑडियंस है या हिंदू जो लोग हैं वहाँ पे, उनको अपने साथ उनके वोट को कंफर्म करने के लिए, वोट को स्पष्ट करने के लिए वो ये सारा षड्यंत्र रच रही है। सारा उसने ये एक प्लान तैयार किया है जिससे वो दोबारा सत्ता में आ सके और बीजेपी सरकार भारत के अंदर रह के दोबारा वहाँ पे रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ पे रहने वाली जो अकलियतें हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग कर सके। तो अब देखना यह है कि इसका जो रुख है वो आमदा इंतखाबात में किस तरफ जाता है। क्या बीजेपी सरकार जो है वो अपने इस इशू में कामयाब हो के दोबारा सरकार बना लेगी? क्या भारत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इसी तरह आइंदा भी तैयार नहीं है इस तरह की घटनाओं के लिए, इस तरह के सानेहात के लिए? तो नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद अपडेट्स आपके पास लेके नए व्लॉग में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।